हेलो सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब तो सबको पता चल ही गया है कि पूरे इंडिया में क्या चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनटीए क्या बोल रहा था। एनटीए ने पहले ट्विटर में क्या क्या बोला कि दिस इज़न्ट योर स्कूल टेस्ट। यस एनटीए एग्जैक्टली। पूरे ज़िंदगी में मेरे कभी भी मेरे स्कूल के टेस्ट पेपर लीक नहीं हुए थे, सही में बता रही। एंड क्या बोल रही थी कि इनका सिस्टम 10 स्टेप्स अहेड है। तो मैं भी एक बात बोलती हूँ, आप 10 स्टेप्स पीछे हो और ये जो पेपर लीकर्स है ना, वो लोग 20 स्टेप्स अहेड है आपसे। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे ये जो पेपर खरीद रहे हैं जस्ट टू क्रैक द नीट एग्ज़ाम, व्हाट्स द पॉइंट। तुम में इन फ्यूचर ये गिल्ट तो ज़रूर रहेगा कि भाई मैंने ये हार्ड वर्क से नहीं, मैंने ये एक पैसे दे के ख़रीदा है। ये नीट का टैग, डॉक्टर का टैग मैंने पैसे दे के ख़रीदा है। जाओ यार, अगर है पैसे तो प्राइवेट कॉलेज जाओ। ये पेपर ख़रीदने वाला नाटक मत करो। बेचने वाले को तो पहले छोड़ दो, ये जो ख़रीद रहे हैं भाई, आई गेट इट, फैमिली प्रेशर है, ये है वो है, बट तुम सोचो एक बार, तुम लाइक डॉक्टर जैसा एक बड़ा टैग तुम लिटरली हार्ड वर्क से नहीं खरीद रहे, तुम पैसों से खरीद रहे हो। एंड ऑब्वियसली एक जो नीट एस्पिरेंट है वो उतना तो फाइनेंशियली मतलब एक पेपर को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये लाख्स में आता होगा। मेरे को उतना भी आइडिया भी नहीं है। मैंने सुना है कि 5 लाख्स में था, फिर 50 के हो गए, फिर 30 के हो गए, ऐसे मैंने सुना तो है। बट स्टिल बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे उनमें से जो कि ये नीट का पेपर खुद से अफोर्ड कर सकते हो, कि खुद से अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी तो आई डोंट थिंक सो। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स हेल्प कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ होते हैं ना ऐसे पेरेंट्स कि हाँ हम डॉक्टर है तो बच्चा भी डॉक्टर ही चाहिए, बच्चा भी डॉक्टर बने। एंड पूरे ख़ानदान में कोई डॉक्टर नहीं तो इसको डॉक्टर बनाएंगे। तो पढ़ाई तो इससे नहीं होती है, तो खैर पैसे दे के डॉक्टर बनाएंगे। अगर आपके पास पैसे हैं ना तो प्लीज़ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लगवा दो, तब आपको थोड़ा सा प्राउड फील होगा कि हाँ मेरा बेटा या फिर बेटी प्राइवेट कॉलेज से करके डॉक्टर बन गई है। ये मत नाटक करो प्लीज़, ये पेपर ख़रीदने वाला नाटक प्लीज़ मत करो। जो बच्चे जेन्युइनली हार्ड वर्क कर रहे हैं उनके साथ ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। मतलब मुझे अपने से ज़्यादा तो उन बच्चों के लिए बुरा लग रहा है जिन्होंने अपना बेस्ट दिया था। भाई सीरियसली मैंने देखा है कि कुछ बच्चों के 7-10 आ रहे हैं, मतलब किसी के तो फुल आ रहे हैं, किसी को तो एम्स मिल रहा है, किसी को तो ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। उनका क्या? एक बच्चे को सिर्फ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना पड़ता है, मेंटली फिज़िकली सबके लिए प्रिपेयर करना होता है। एंड अभी तक बहुत दिन, कितने दिन हो गए, आई डोंट नो कितने दिन हो गए नीट को ख़त्म हुए। अब बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे, मतलब कुछ तो खौफ रहता ही है कि हाँ रिज़ल्ट आएगा, ये आएगा, बट स्टिल अब तुम बोल रहे हो कि रीनीट होगा, फिर से स्टार्ट करो। इट्स नॉट दैट ईजी मैन, इट्स नॉट दैट ईजी। एंड मैं तो लाइक नीट 2027 के लिए ड्रॉप रही थी, बट अब मेरे अंदर एक डर बैठ गया है कहीं ना कहीं कि क्या पता नेक्स्ट ईयर भी यही सेम चीज़ हो, सेम चीज़ रिपीट हो हमारे साथ, एंड पेपर लीक हो जाए। एंड तो मेरे को तो ये सोच के पढ़ना पड़ेगा कि नीट का एग्ज़ाम हो गया, मैं स्टिल पढ़ रही हूँ। क्यों? क्योंकि पता नहीं पेपर तो कहीं ना कहीं लीक हो गया होगा। तो इसके खौफ के साथ तुम फिर से पढ़ते रहो। एंड मैंने सोचा है कि इस बार मैं मतलब रीनीट हो रहा है तो थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा कुछ ना कुछ पढ़ ही लेती हूँ। और जो मेरा बैच परचेज़ किया है ड्रॉप ईयर के लिए, तो मैं वो भी कंटिन्यू करूँ होपफुली। बट खैर देयर लाइक नो होप्स, एकदम ज़ीरो होप्स है, बट स्टिल। एंड खैर जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनके लिए तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है भाई, सीरियसली बता रही। मतलब हो जाएगा शायद उनका फिर से, बट स्टिल भाई, मतलब तुम इतने एक्साइटेड थे, तुम्हारा हो गया है, तुमने अपने माँ बाप को बताया, तुमने रिलेटिव्स को बताया, तुमने सबको बता दिया कि इस बार तो मेरा हो जाएगा। एंड सडनली एनटीए वाले बोल रहे कि अब तो रीनीट होगा। मेरा हाल तो पूरा बेहाल हो चुका है। मैं जस्ट सुबह सुबह स्क्रॉल कर रही थी भाई, एंड अचानक से मेरे को बता रहे हैं कि रीनीट होगा। आई वाज लाइक व्हाट, क्या रीनीट होगा? मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ओके भले, हाँ फिर से जाओ तुम सेंटर में बैठो, 3 घंटे बैठो। खैर हमें फिर से एक एक्स्ट्रा पेन मिल रहा है इस बार भाई एनटीए। मुझे अपने पेन में ऐसा लिखा होना चाहिए कि एनटीए लिखा होना चाहिए। मतलब प्लीज़ यार ये प्लेन वाली पेन मत देना, एनटीए लिखा होना चाहिए इस बार, मुझे वही चाहिए। 1 साल में 2 नीट का पेपर दे दूँगी। हम हैं हिस्ट्री का असली पार्ट, हमने देखी है।
एंड ऑब्वियसली री नीट इज़ फेयर, मतलब जितना भी गुस्सा आ रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है एंटी के ऊपर, बट स्टिल आई फील दैट री नीट इज़ टोटली फेयर होना चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली तुम देखो, क्या पता देखो अगर अराउंड 10,000 बच्चों ने पेपर ख़रीदा है तो वो लोग तो ऐसे ही डॉक्टर बन रहे हैं ना, गए ना 10,000 सीट्स, तो नो वे भाई, नो वे। री नीट इज़ फेयर, बट भाई और ख़ुद को मेंटली प्रिपेयर करो, पढ़ो फिर से। नॉट दैट ईजी, नॉट दैट ईजी। मेरे लिए तो बिल्कुल ईजी नहीं, क्योंकि मेरे को बहुत लिटरली गुस्सा आ रहा है, अभी तो बहुत गुस्सा आ रहा है भाई। फिर से एग्ज़ाम, मतलब मैं पढ़ती तो हूँ नहीं उतना, मतलब मैंने पहली बार में भी उतना नहीं पढ़ा था, बस ऐसे ही एवे एग्ज़ाम दे के आई थी, बट स्टिल एग्ज़ाम का एक रात पहले का तो खौफ ही रहता ही है। एंड भाई इनकी सिक्योरिटी, भाई तुम सेंटर पे जाओ, ये लोग भाई कितनी लेवल की सिक्योरिटी करते हैं। तुम ना ईयरिंग्स पहन सकते हो, तुम्हें ले जाना है ट्रांसपेरेंट बॉटल, तुम्हें प्लेन कपड़े पहन के जाने हैं, तुम्हारे कपड़ों में कोई बटन नहीं हो सकते, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम ऐसे भिखारियों की तरह जाओ कि, क्योंकि एनटी के हिसाब से बच्चे चीटिंग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते, बट जब पेपर लीक हो रहा है। मेरे साथ बहुत गंदा हुआ सीरियसली, जब मैं नीट के सेंटर पे गई थी तो कैसे टच करा भाई उन्होंने लाइक व्हाटसोएवर, आई एम नॉट, मतलब मैं वो सब नहीं बता रही, बट स्टिल तुम इधर लाइक पूरा सिक्योरिटी करवा रहे हो, मतलब क्या सिक्योरिटी है भाई, मतलब चेकिंग पे चेकिंग किए जा रहे हो, एंड उधर पेपर लीक हो रहा है। एक बार सोचो ठंडे दिमाग से भाई, नीट नीट जैसा पेपर लीक हो रहा है। अब भाई मेरे को डर लगता है कि मैं इंडिया में तो बीमार भी नहीं पड़ सकती, कि क्योंकि पेपर ख़रीदने वाले लोग अगर डॉक्टर बन गए तो मैं तो मर गई, उसी दिन ही मैं गई। आई रियली डोंट नो मैन। अब इट इज़ व्हाट इट इज़, क्या ही कर सकते हैं, किस्मत ही क्या है हमारी, पता नहीं अब। बट क्या ही बोलूँ अब, लाइक नो वर्ड्स भाई। एनीवेज, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, उन लोगों को जो री नीट दे रहे हैं। तो बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, खुद की थोड़ी सी ख्याल रखा करो। एंड ऑब्वियसली अब तो बहुत ही गंदा टाइम जा रहा है भाई हम लोगों का, बट खैर इट इज़ व्हाट इट इज़। ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस टू शैल पास। सो बाय बाय।